हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी बायोलॉजी की डेमो क्लास। हमारा जो बैच था बच्चों वो 7 तारीख से स्टार्ट हो जाना था, बट कहीं बाहर जाना पड़ गया, उसके कारण बैच स्टार्ट नहीं हो पाया। ठीक है, तो आपके जो पेशेंट्स हैं उनको हम सलाम करते हैं, बस थोड़ी सी शांति बनाए रखना। बैच आपका आज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे आपकी जो क्लास है उनकी संख्या बढ़ाएंगे भाई, और आपका जो सिलेबस है वो टाइम से पहले कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, और बस आपसे एक ही उम्मीद करते हैं कि आप जो अपना सहयोग है वो हमारे साथ ज़रूर बनाए रखोगे, क्योंकि बच्चों आपके सहयोग के बिना ये क्लासेज ऑर्गेनाइज नहीं हो सकती। बस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बच्चों, अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। आज की जो बायोलॉजी की जो क्लास रहेगी वो आपकी बायोलॉजी की पहली क्लास है। इस क्लास में हमने क्या शामिल किया है आप लोगों के लिए? इस क्लास में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए भाई सेल मेम्ब्रेन की कहानी। ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको पढ़ेंगे। धीरे धीरे आप लोगों के लिए हर एक चीज़ को आगे बढ़ाएंगे भाई। ठीक है, तो अपने स्कोर को जानने के लिए कि आपका सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक कितना तैयार है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और मैं आपको एक बात बार बार कह देता हूँ कि रात को जो 8 बजे की क्लास है उसको आप ज़रूर ज्वाइन किया करो। ठीक है, और आगे आपको टाइम टेबल बना के दे देंगे भाई, उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको क्लासेस मिल जाएगी। उस टाइम के अकॉर्डिंग फटाफट से भाई यूट्यूब पे आ जाया करो। ये वेट मत किया करो कि क्लास क्लोज होने के बाद देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ऑन टाइम रहा करो, साथ रहोगे तो अच्छा सीखोगे। सभी मेरे साथ लाइव पढ़ा करो भाई। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023-24 के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ए बायोलॉजिकल पार्ट ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स इनर पार्ट ऑफ द सेल फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट, फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट। तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, दे दो आंसर फटाफट से बच्चों। शाबाश, वेरी गुड भाई। तो बच्चों, इस कहानी को समझने के लिए इसने कहा बायोलॉजिकल पार्ट। बायोलॉजिकल पार्ट कौन सा होगा? जो उस सेल मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग होगी उसको बायोलॉजिकल पार्ट बोलते हैं। उसका दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी इसका एक नाम और है, वो है बच्चों सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बाद भी इसका एक नाम और है। आप कहोगे सर वो कितने के नाम है? भाई जितने हैं बता देता हूँ। ठीक है, कल को आप यूँ ना कहो कि सर ने बताया नहीं। ये है प्लाज्मा लेमा। इसके बाद एक इसका नाम और भी है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसको बोल देते हैं। इतने सारे नाम हैं भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये चीज़ें इसके बारे में इसको बोल देते हैं। और ये आउटर लेयर होती है भाई एनिमल सेल की। ठीक है, एनिमल सेल की आउटर लेयर होती है, ध्यान रख लेना। किसकी होती हैं? एनिमल सेल की आउटर लेयर का जिक्र आ जाए कहीं भी, ठीक है, तो सेपरेट की बात कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आउटर लेयर कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसकी? एनिमल सेल की। किसकी? एनिमल सेल की। और प्लांट सेल की कौन सी होती है? इनर। प्लांट सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कौन सी लेयर होती हैं? इनर लेयर होती हैं बच्चों। ठीक है, सारी बातें अच्छे से बताता जाऊंगा, बस आप लोग नोट करते रहना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है बच्चों ये बनी किस किस से होती हैं। यहाँ सारी बातें बता देता हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोग आंसर अच्छे से दे पाओ। तो बच्चों ये 3 चीज़ों से बनी होती है मेनली, और भी होते हैं एलिमेंट्स बट मेन 3 ही चीज़ें होती हैं। एक तो होते हैं बच्चों फोस्फोलिपिड्स, ठीक है, दूसरे इसमें होते हैं बच्चों क्या? प्रोटीन्स। तीसरे इसमें क्या चीज होती है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, समझ गए?
ये जो सबसे ज़्यादा जो पोर्शन होता है बच्चों किसका होता है, फोस्फोलिपिड्स का। किसका होता है, फोस्फोलिपिड्स का। और ये हैं ये जो प्रोटीन, और हम बात कर रहे हैं किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, ये कम अमाउंट में होते हैं। ठीक है, किस में होते हैं, कम अमाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भी, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप कहोगे बाईलेयर। कैसा होता है, बाईलेयर। कैसा होता है, बाईलेयर स्ट्रक्चर होता है बच्चों। ठीक है, समझ गए बात। क्यों होता है बाईलेयर, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का जो ऊपर का हिस्सा है और नीचे का हिस्सा है वो बना हुआ होता है किससे, फोस्फोलिपिड से। किससे बना हुआ होता है, फोस्फोलिपिड से। ठीक है, प्लस प्रोटीन प्लस फैट से। ऊपर और नीचे का हिस्सा किससे बना होता है, फोस्फोलिपिड, प्रोटीन और फैट से। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आ गई। और जो इसका अब चलना पड़ेगा थोड़ी थोड़ी बातों को समझने के लिए हमें आगे। ठीक है, देखो भाई, ये होता है सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो तीन चीज़ों से बनी हुई होती है। किस किस से, फोस्फोलिपिड से, और किससे होती है, प्रोटीन से, और किससे बनी हुई होती है, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स भी आ गए, प्रोटीन्स भी आ गए, ग्लाइकोलिपिड यानी फोस्फोलिपिड्स भी इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है बच्चों, वो आती है इस हेड पार्ट की। ठीक है, कि जो ये हेड पार्ट होता है ना बच्चों, ये किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का। किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का। सारी बातें बता रहा हूँ, नोट कर लेना साथ साथ। किसका बना हुआ होता है बच्चों, ये प्रोटीन का। ठीक है, उसके बाद और इसकी एक खास बात भी है, ये हिस्सा पानी में घुलनशील हैं, सोल्यूबल हैं बच्चों वाटर में। ये जो हाइड्रोफिलिक हेड है किसमें है, पानी में सोल्यूबल है, घुलनशील है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। और पानी में घुलनशील होने के कारण इसको एक नाम और भी दिया गया है। क्या दिया गया है वो भी सुन लो ध्यान से, पोलर। क्या कहा गया है, पोलर। क्या कहा गया है, पोलर। उसके बाद इतनी बात समझने के बाद बच्चों नेक्स्ट जो बात हमें समझनी है वो समझनी है इस हाइड्रोफोबिक पार्ट के बारे में। तो ये इसके अंदर जो पोर्शन है आपका, ठीक है, ये जो है भाई, ठीक है, ये जो टांगे दे रखी है ये हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं। ये हाइड्रोफोबिक टेल्स इनको क्यों कहा गया है भाई, ठीक है, क्योंकि जो टेल पार्ट है वो एसिड का बना हुआ होता है। टेल पार्ट किसका बना हुआ होता है बच्चों, एसिड का बना हुआ होता है। ठीक है, और जो एसिड है वो पानी में क्या होता है, अघुलनशील यानी नॉन सोल्यूबल होता है। ठीक है, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिक कहा गया है। क्या कहा गया है, हाइड्रोफोबिक। और पानी में ये सोल्यूबल नहीं है तो इसलिए क्या बोला जाता है इसको, नॉन पोलर। मैंने सारी बातें आपको क्लियर कर दी हैं बच्चों। ठीक है, हेड पार्ट दोबारा बता देता हूँ, हेड पार्ट क्या होता है, पोलर। पोलर क्यों होता है बच्चों, ये प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन पानी में घुलनशील है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोलर। टेल पार्ट है बच्चों, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एसिड से बना हुआ होता है। एसिड पानी में क्या होता है बच्चों, अघुलनशील। क्या होता है, अघुलनशील। अब इतनी बात आपको मैंने बता दी, इससे आपका जो मेन मेन पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो इसकी दो चार बातें और हैं वो भी आपको मैं साथियों बता देता हूँ। दिक्कत नहीं आने देते, घबराओ नहीं, बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, उससे आप लोगों को जरूर फायदा होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, ध्यान से पढ़ो और फटाफट से भी आंसर दे दो मेरे साथियों। हाँ जी, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस किस से बनी हुई होती है, लिपिड्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा भाई, ऑप्शन डी। वेरी गुड मेरे साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। जहाँ जो चीज़ बताने की ज़रूरत होगी मैं आपको बता दूंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो जो फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है बच्चों, वो किस किस से बने हुए होते हैं, फटाफट से आंसर दो भाई, डायग्राम देख के भी जवाब दे सकते हो।
ध्यान से देखोगे तो ये हिस्सा आपका फोस्फोलिपिड का है। बाई लेयर ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर। इसमें क्या है देखो, एक हेड पार्ट और एक टेल पार्ट है। हेड पार्ट और टेल पार्ट है। हेड पार्ट और टेल पार्ट किसका बना होता है? हेड पार्ट को कहते हैं पोलर, टेल पार्ट को कहते हैं नॉन पोलर। उम्मीद है आंसर मिल गया होगा बच्चों। तो क्या आंसर रहेगा? सही जवाब दे दो फटाफट से। तो सही जवाब रहेगा बच्चों इसका ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 3, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन, फोस्फोलिपिड हैं बच्चों, वो क्या कंटेन करते हैं? नॉन पोलर टेल, यानी फोस्फोलिपिड कंटेन्स नॉन पोलर टेल्स की उसकी जो पोलर टेल्स है बच्चों, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? सिंपल सी बात यही है, बता दो फटाफट से। जो बच्चों पानी में घुलनशील है, यानी जो हेड पार्ट है वो प्रोटीन से बना हुआ, प्रोटीन पानी में घुलनशील है, पानी में घुलनशील है तो उसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक। उसके बाद सेकंड पार्ट टेल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? टेल पार्ट। टेल पार्ट किसका बना होता है? एसिड का। एसिड पानी में नहीं घुलता, नहीं घुलता तो उसको क्या कहते हैं? नॉन पोलर। ठीक है, यही इसने पूछा था। नॉन पोलर को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक। ऑप्शन बी क्या रहेगा साथियों? बिल्कुल सही। सही जवाब दिया बच्चों आप लोगों ने, थैंक यू वेरी मच भाई। बस ऐसे ही जवाब देते रहना। अब है बच्चों, कैन फ्रीली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन द सेल, कि सेल मेम्ब्रेन है भाई, उसमें से क्या क्या चीज़ें हैं जो फ्रीली घूम सकती हैं? बताओ फटाफट से। वीडियो के लास्ट में कुछ बातें और बताऊंगा आपको जो आपके काम की रहने वाली है भाई, ठीक है। तो सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर अटेंड करना, क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना साथियों, बीच में छोड़ के मत भागा करो यार। इतनी मेहनत करके क्लास बनाते हैं आप लोगों के लिए, छोटी से छोटी बात आपको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और किसी प्रकार का सुझाव सजेशन आप देना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है भाई, वहाँ आप हमें अपने सुझाव और सजेशन दे सकते हो। आपकी शिकायतें भी हम सुनने को तैयार हैं, क्योंकि भाई हम दोनों हाथों से आपको सहयोग करना चाहते हैं। हम आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में चाहते हैं, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में आप सिर्फ एग्ज़ाम दे के ही एडमिशन ले सकते हो, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोशिश करो ताकि आपकी फ़ीस बच जाए बच्चों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, ध्यान से देखो, क्या कैन फ्रीली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को कौन फ्रीली क्रॉस कर सकता है भाई? तो एक तो पानी, यानी ऑप्शन ए सही रहेगा, वाटर, वाटर क्रॉस कर सकता है बच्चों। उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको फ्रीली क्या कर सकती हैं? क्रॉस कर सकती हैं। तो ध्यान से रखना बच्चों, इस चीज़ का बता देता हूँ। फूड स्टफ की ज़रूरत होती है, वो भी इसको फ्रीली क्रॉस कर सकता है। सोल्ट की ज़रूरत होती है, फ्रीली क्रॉस कर सकता है। विटामिन्स की ज़रूरत होती हैं, वो भी फ्रीली क्रॉस कर सकते हैं। विटामिन्स के अलावा बच्चों हॉर्मोन्स की ज़रूरत होती हैं, ठीक है, वो भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसके अलावा मेन जो है ऑक्सीजन है, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हुए एलिमेंट्स हैं, सब्सटेंस हैं, वो भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली यही चीज़ें हैं जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। हर एक जो चीज़ है वो उसमें से मूव नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वेरी गुड बच्चों, बस ऐसे ही आंसर देते रहना भाई, सहयोग करते रहना। आपके आंसर देख के बड़े खुश होते हैं हम, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन इज हाइड्रोफिलिक इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में कौन सा हिस्सा है बच्चों जो हाइड्रोफिलिक होता है? क्वेश्चन बता दिया मैंने, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। दिमाग लगा लिया तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस ऐसे ही एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधी बात तो हम बता देते हैं, टेढ़े वाली में आप फंस जाते हो। कैसे? इसने कहा हाइड्रोफिलिक, सेल में जो हाइड्रोफिलिक भाग हैं वो कौन सा है? तो इसके लिए भाई डायग्राम पे आ जाओ, फोटो देख लो, फोटो फोटो फोटो। हाइड्रोफिलिक, ध्यान से देखो, हाइड्रोफिलिक कहाँ लिखा हुआ है? आप कहोगे सर ये हेड वाला पार्ट है, ये हाइड्रोफिलिक है। ये हेड वाला पार्ट ऊपर की तरफ है, हेड वाला पार्ट कहाँ है? नीचे की तरफ है। तो सरफेस तो यही हुआ, सरफेस वाला जो पार्ट है वो कौन सा है? हाइड्रोफिलिक। अब क्वेश्चन पे आ जाओ,
समझ गए मेरी बात? तो क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा बच्चों। कौन सा हिस्सा बना हुआ होता है, ध्यान से बता दो अब तो यार। ऑप्शन ए क्या रहेगा? बिल्कुल सही, शाबाश। चलो एक छोटी सी बात और बता देते हैं, यही बता दें? बता देते हैं, चलो। नहीं यार, बाद में बताएं, आगे चलो एक बार। कुछ बच्चे हैं जिनको क्वेश्चन क्वेश्चन करने हैं, उनका क्यों टाइम खराब करें। चलो यहाँ बता देंगे। हु स्टडीड द ट्राइग्लाइसराइड लिपिड बाइलेयर ओवर ए वाटर सरफेस। वाटर सरफेस के ऊपर जो ट्राइग्लाइसराइड लिपिड बाइलेयर है, उसकी स्टडी किसने की थी भाई? फटाफट से आंसर दे दो। बड़ा गजब का क्वेश्चन है, बताऊंगा आंसर। शाबाश, अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, शाबाश भाई। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुन लेना। इसमें सिलेक्टिव जो परमिएबल मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस होती है 70 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन 70% 70 एंगस्ट्रॉम, और इसको 70 एंगस्ट्रॉम को 7 नैनोमीटर भी बोल देते हैं। ठीक है, एनएम लिखा आ जाएगा। उसके बाद क्या है बच्चों, इसमें एक चीज़ और भी बता, सारी बातें मैं रिपीट करता चलूँगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो ये सेल मेम्ब्रेन है लिपिड, प्रोटीन और फोस्फोलिपिड से बनी हुई होती है। मैंने कहा फोस्फोलिपिड ज़्यादा अमाउंट में होता है, जो सेल मेम्ब्रेन का 75% हिस्सा है वो फोस्फोलिपिड से बना हुआ होता है। ये बात भी समझ में आ गई। और ये जो लेयर है बच्चों, कितनी सॉरी, जो सेल मेम्ब्रेन है वो कितनी लेयर वाली होती है? 3 लेयर वाली, 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, इसको बाई लेयर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि 2 लेयर तो एक जैसी होती हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली, ये फोस्फोलिपिड से। ठीक है, और ये जो बीच वाली लेयर होती है, ठीक है, ये 3 लेयर इसमें प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद है ना बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको दूंगा वो यहाँ से मिलेगा। सेल मेम्ब्रेन के लिए 2 मॉडल आए थे बच्चों। एक मॉडल तो आया था, कौन सा नाम लिख रहा हूँ ध्यान से पढ़ लेना, लेमलर मॉडल। ठीक है, ये लेमलर मॉडल कब आया था भाई? ये मॉडल आया था हमारा 1935 में, 1935 में। ठीक है, इस मॉडल को देने वाले कौन थे? 2 बंदे थे, डेवसन और डेनियली। कौन थे? डेवसन और डेनियली। ठीक है, और एक जे डेविडसन रॉबर्ट था, उसने इस मॉडल को 1959 में एक्सप्लेन किया था। किसने किया था? जे डेविड रॉबर्टसन ने। ठीक है बच्चों, तो उसने इसमें क्या कहा था? इस मॉडल के हिसाब से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस है वो कितनी है? 75 एंगस्ट्रॉम। कितनी है बच्चों? 75 एंगस्ट्रॉम। इसमें 3 लेयर बात की थी हमने। एक ऊपर की तरफ लेयर है, ठीक है, कौन सी लेयर है? एक लेयर तो बच्चों इसमें ऊपर की तरफ थी, 75 एंगस्ट्रॉम था। एक लेयर ऊपर की तरफ थी, एक लेयर नीचे की तरफ थी, एक लेयर बीच में थी। तो जो बीच वाली लेयर्स हैं वो लिपिड वाली है, और लिपिड वाली जो बाई लेयर है ना, लिपिड वाली लेयर कौन सी है? बाई लेयर है। इसका साइज हो 35 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और ऐसे भी लिखा आ सकता है 3.5 नैनोमीटर। नीचे वाली जो लेयर है 20 एंगस्ट्रॉम की होगी। ऊपर वाली लेयर का साइज, थिकनेस कितनी होगी? 20 एंगस्ट्रॉम। ये जो मॉडल था ये लैमलर मॉडल था बच्चों। कौन सा मॉडल था? लैमलर मॉडल। लैमलर मॉडल किसने दिया था? डेवसन और डेनियली ने। प्रपोज किसने किया था? जे डेविड रॉबर्टसन ने 1959 में। ठीक है, इस मॉडल के अनुसार इसमें मेम्ब्रेन में जो 3 लेयर होती हैं, ऊपर की लेयर, नीचे की लेयर और बीच की लेयर। ठीक है, ऊपर की लेयर फोस्फोलिपिड से बनी होती हैं, बीच वाली लेयर होती है बच्चों बाई लेयर होती है वो। ठीक है, इन द मिडल लिपिड बाई लेयर 35 एंगस्ट्रॉम इज अ प्रेजेंट, और बाहर की तरफ जो प्रोटीन की जो लेयर होती है ना वो 20 एंगस्ट्रॉम की होती है बच्चों। साइज की बातें समझ आ गई? ठीक है जी, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ना बच्चों, वो रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8। टाइम बड़ा लगाते हो सर, टाइम लगेगा यार, ठीक है, बस क्वेश्चन करते रहो। विच ऑफ द फ्लोइंग रेगुलेट्स द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है भाई, उसको कौन रेगुलेट करता है? दे दो आंसर भी फटाफट से। तो भाई उसको आप कहोगे सर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन
फ्लूइडिटी को, सही बात कही इन्होंने कि फ्लूइडिटी को कौन वो रेगुलेट करता है भाई, सेल मेम्ब्रेन करती है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही, क्योंकि हमने बताया ना भाई उसी में से वाटर जाता है, उसी में से फूड जाता है, तो उस चीज़ को कंट्रोल कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन। वेरी गुड भाई। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, एट व्हाट टेम्परेचर द कोलेस्ट्रॉल इनहिबिट द मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड फैटी एसिड। ये कहता है भी इनमें से कौन सी, किस टेम्परेचर पे जो कोलेस्ट्रॉल है वो फॉस्फोलिपिड और फैटी एसिड की मूवमेंट को रोक देता है, बताइए भाई। शाबाश भाई, हाई टेम्परेचर पे, ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। ज़्यादा इसमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत नहीं है भाई। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन कंट्रोल द इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ द सेल। सेल का जो इलेक्ट्रिक बिहेवियर है भाई उसको कौन कंट्रोल करता है, बता दो फटाफट से आंसर। अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा अभी आपका, बस थोड़े से क्वेश्चन और हैं, थोड़ा सा संयम बनाए रखिए और वीडियो को शेयर कर देना भाई। ठीक है, देखो हम किसी तरह की कोई फाउंडेशन नहीं लगा रहे आप लोगों के पास, आप लोगों को भी पता है मार्केट में इसी कोर्स के कितने पैसे आपसे लिए जाते हैं, 10,000 से लेके 35,000 तक पैसे आपसे लिए जाते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन यही है, सिलेबस यही है, सारी चीज़ें यही हैं। आप लोगों को एक बात याद दिला दूं कि जो जब हमने लॉकडाउन में क्लासेस स्टार्ट की थी तो उस टाइम हमारा तीसरा रैंक था, यही सिलेबस करवाया था, आप जैसा ही बच्चा पढ़ने वाला था, और उसके आई थिंक 80 पता नहीं 83 मार्क्स थे, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, और उस साल हमारे 13 एडमिशन हुए थे। लास्ट ईयर हमने तैयारी नहीं करवाई, फिर भी एक बच्चे का एडमिशन था। आप कहोगे सर वो कैसे, पिछली वीडियोस देख के था भाई। ठीक है, तो आप लोग भी इस चीज़ को गौर करना, ठीक है ना। वैसे ही हम हवा में तोते नहीं उड़ा रहे, आप लोगों के लिए मेहनत कर जरूर करेंगे भाई, आप लोगों का एडमिशन हो जाए, यही हम प्रभु से कामना करेंगे। बस ये नहीं है भाई VLDA कैंपस की वीडियो देख ली और एडमिशन हो गया, मेहनत करनी पड़ेगी साथियों। ठीक है, जो काम करवा रहे हैं वो अच्छे से करना पड़ेगा, थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। एक्स्ट्रा एफर्ट्स का मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जहाँ से मटेरियल मिल गया पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी लगन लगानी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो इसका जहां भी, अब मेरी बात को ध्यान रखना, जहां भी इलेक्ट्रिकल बिहेवियर का जिक्र आ जाए बस आयन को पकड़ लो, आयन चैनल क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहते हैं सर आप भी फीस ले रहे हो 699, तो मेरे साथियों वो फीस हम नहीं ले रहे, वो आपके नोट्स प्रिपेयर करवाने का खर्चा लगता है, बस वही ले रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा हमने कुछ नहीं लेना, ठीक है ना, हमने कमाना भी, प्रभु ने सब कुछ दे रखा है, उसी में हम राजी हैं, खुश हैं, काम अच्छे से चल जाता है, ज़्यादा हमें कमाई की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों का सहयोग बना रहे वो ही काफ़ी है भाई। ठीक है, तो सहयोग कैसे करोगे, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बस भाई, और आपसे कुछ नहीं मांगते, और कोर्स लेना ना लेना आपकी मर्ज़ी है, वो भी हम धक्के से नहीं थोपते आपके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द मेजर टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन फिलामेंट आर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है, जहां आएगा वहां बता दूंगा। साइटोस्केलेटन फिलामेंट, मेजर साइटोस्केलेटन फिलामेंट टाइप कौन कौन से होते हैं भाई, परेशान नहीं करेंगे। एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोट्यूबल्स फिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, 3 तरह के होते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। साथियों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। इसके साथ साथ आप अपना स्कोर है वो भी कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो और लाइव चैट में भी मेंशन कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में लिख दोगे तो हमें खुशी होगी भाई, ठीक है, खुशी तो थोड़ी होगी जब आप लाइव चैट में लिखोगे, क्योंकि कमेंट बॉक्स के जो रिजल्ट्स है वो हम अच्छे से चेक कर पाएंगे और आपके जो दूसरे साथी हैं वो भी चेक कर पाएंगे बच्चों। यही फ़र्क है कमेंट बॉक्स और लाइव चैट का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं भाई क्लास आपको अच्छी लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही मेरे साथियों, वीडियो को आपने ध्यान से देखा है उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद भाई। अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।